दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों इनकम हो रही है तो टैक्स चुकाना पड़ेगा, चाहे आप पुरुष हो या महिला, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर आम नागरिक। लेकिन इनकम टैक्स देनदारी को आप कानूनी तरीके से कम या जीरो भी कर सकते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स कट जाने से परेशान हैं और इनकम टैक्स बचाने के आसान और सुरक्षित जरिया तलाश रहे हैं तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देश में फिलहाल दो इनकम टैक्स व्यवस्था लागू है। यहाँ हम पुरानी व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स बचाने के विकल्पों की जानकारी दे रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल में अपनी कंपनी या फिर अपने नियोक्ता को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए आपको बताना होगा कि आप इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में रहना चाहते हैं या फिर नई व्यवस्था में। तो आप हर साल कुछ निवेश विकल्पों में निवेश करके या फिर सरकार द्वारा तय काम पर पैसा खर्च करके इनकम टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं, यानी इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ हम जान लेते हैं उन निवेश विकल्पों के बारे में जिसमें आप निवेश करके हर साल 2.25 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट पा सकते हैं। आयकर की धारा 80C के तहत आम नागरिक 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके टैक्स छूट पा सकता है और वरिष्ठ नागरिक भी 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ पा सकता है। 80C में कौन कौन से निवेश साधन है ये मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूं। धारा 80C(CD) 1B एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करके आप हर साल अतिरिक्त 50,000 रुपए का इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं, अगर आप आम नागरिक हैं तो भी और सीनियर सिटीजन हैं तो भी। इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत मेडिकल बीमा के प्रीमियम पर आप हर साल 25,000 रुपए तक टैक्स छूट पा सकते हैं अगर आप आम नागरिक हैं, और हर साल 50,000 तक टैक्स छूट पा सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। यानी कुल मिलाकर के आप एक वित्त वर्ष में 2.25 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ पा सकते हैं इन 3 निवेश साधनों में निवेश करके या पैसा खर्च करके। तो 80C में कौन कौन से निवेश साधन शामिल हैं वो जान लीजिए। पहला है पीएफ में योगदान, दूसरा है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश, तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY में निवेश। आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश आप अपनी बेटियों के खर्च के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं। 10 साल तक की बेटी के लिए इसमें निवेश की सुविधा है और 2 बेटियों तक ही इसमें निवेश का फायदा मिलता है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में कोई भी निवेश कर सकता है। चौथा है जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, पांचवा है पेंशन योजना जैसे कि एनपीएस, छठा है म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS जिसको कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहते हैं। सातवां है राष्ट्रीय बचत पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश, आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के NSC में निवेश कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। आठवां है टैक्स सेविंग बैंक FD या पोस्ट ऑफिस FD। आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब टैक्स सेविंग बैंक FD में आप निवेश करेंगे तो मैच्योरिटी से पहले आपको पैसे निकालने की अनुमति नहीं होगी और इसकी मैच्योरिटी रहती है 5 साल से अधिक। 9वां है आवासीय लोन के मूलधन अदायगी के लिए भुगतान, ये तब लागू होगा जब आप होम लोन लेंगे। 10वां है किसी प्रॉपर्टी के पंजीकरण शुल्क या स्टैंप ड्यूटी का भुगतान, यह भी तब लागू होगा जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 11वां है बच्चों के लिए किसी भी स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय या इसी तरह की संस्था को ट्यूशन फीस के रूप में किया गया भुगतान, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल 2 बच्चों के लिए ही ये लागू होगा। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग शुल्क भी आप देते हैं तो टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं 80C के तहत। और 12वां है SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश करके आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं 80C के तहत 1.5 लाख तक। SCSS सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है। 80C के बारे में कुछ और बात जान लीजिए।
एटीसी में शामिल सभी निवेश साधनों में साल भर में यानी एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। या फिर किसी एक में या किसी दो में भी निवेश 1.5 लाख हो जाता है तो उतनी ही छूट मिलेगी, उससे ज्यादा की नहीं, भले ही आपके उन निवेश साधनों में साल भर में कितना भी निवेश क्यों न हो। आप इन निवेश साधनों में वित्त वर्ष में एक बार में 1.5 लाख निवेश करें या फिर उस वित्त वर्ष के हर महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स छूट आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक बात और ध्यान रख लीजिए, निवेश के सबूत की हार्ड और डिजिटल कॉपी अपने पास रखें ताकि वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में आप अपने निवेश घोषणा का सबूत दे सकें और साथ ही आईटीआर भरते समय ये कॉपी अपने सीए या आईटीआर भरने वालों को दे सकें। अगर वित्त वर्ष की शुरुआत में अपनी कंपनी या अपने नियोक्ता को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए निवेश की जानकारी नहीं देंगे तो आपका अनुमानित इनकम टैक्स काट लिया जाएगा और फिर उसके रिफंड के लिए उस वित्त वर्ष का आईटीआर भरने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप साल के शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए उस साल में आप जो निवेश करने जा रहे हैं उसकी जानकारी दे दीजिए। वित्त वर्ष खत्म होने के तुरंत बाद आप संबंधित बैंक या संस्था या म्यूचुअल फंड कंपनी या कोई दूसरी कंपनी जहां आपने निवेश किया है उससे निवेश की हार्ड और डिजिटल कॉपी जरूर ले लें। अब धारा 80D के बारे में जान लें। आयकर कानून के सेक्शन 80D के तहत जीवन साथी, बच्चों और अपने लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप का खर्च सहित हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लेम की यह रकम 25,000 रुपए तक हो सकती है। अगर माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर 50,000 रुपए तक अतिरिक्त डिडक्शन मिलता है। इस तरह हेल्थ इंश्योरेंस से 75,000 रुपए तक टैक्स बचत कर सकते हैं। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने या अपने लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप के खर्च पर 50,000 तक का डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर 80D के तहत साल में 1 लाख रुपए तक टैक्स बचत आप कर सकते हैं। यहाँ भी ध्यान रखें कि भुगतान किए गए प्रीमियम या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप बिल की हार्ड और डिजिटल कॉपी अपने पास रखें। निवेश के सबूत के तौर पर आपको अपनी कंपनी, अपने नियोक्ता, अपने सीए या अपने आईटीआर भरने वालों को दिखाना और बताना होगा। धारा 80C(1)(b) के तहत एनपीएस में निवेश करके अतिरिक्त 50,000 रुपए तक टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। धारा 80C के तहत भी एनपीएस में निवेश पर 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि एनपीएस में निवेश करके एक साल में 2 लाख तक टैक्स छूट आप पा सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि निवेश की हार्ड और डिजिटल कॉपी अपने पास रखें। निवेश के सबूत के तौर पर आपको अपनी कंपनी, अपने नियोक्ता, अपने सीए, अपने आईटीआर भरने वालों को दिखाना होगा और बताना होगा। तो इस तरह से आपने जाना कि एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स आप आसानी से और सुरक्षित तरीके से कैसे बचा सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।